Good morning, dear student. Let's start today's class. In this video lecture, we will discuss about the following things of electrochemistry. That is, what is an electrolyte, non-electrolyte, conductance, specific conductance, molar conductance, and equivalent conductance. As in your syllabus, in your last video lecture, I have discussed about the syllabus, and the syllabus these things were there. Syllabus रे सब जिनस थिला आमे या ऊपर आमे डिस्कशन करिबा. Now in this electrolyte again we will discuss about strong electrolyte and your weak electrolyte. तो एतकी विषय आमे ए वीडियो लेक्चर रे डिस्कशन करमा. तो फर्स्ट we will discuss about electrolyte and non electrolyte. आमे प्रथमे electrolyte आउ non electrolyte विषय आमे डिस्कशन करिबा. So to understand that electrolyte and non electrolyte, let me make you feel about an setup जोटा तुम्हें ऑलरेडी हाई स्कूल लेवल रे ई सेटअप तुम्हें पढ़ी थिबो. सपोज आमे गोटे बिकर नउचे बा कोनोसी गोटे कंटेनर नउचे, ग्लास कंटेनर टे आमे नउचे, बिकर नउचू, एंड इन दिस बिकर लेट्स कीप टू मेटल रॉड so that they can metal are good conductor of electricity. तो सेति पे आमे दीटा मेटल रॉड नेबा and we will connect it through a battery. आमे याकू बैटरी सहित कनेक्ट करिबा. विद्युत विश्लेषण प्रक्रिया तुम पढ़ाई थी हाई स्कूल लेवल रे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस थी तुम्हें से सेटअप को इमेजिन कर. आई हैव टेकन इन द बिकर, आई हैव टेकन वाटर एंड आई हैव टेकन टू मेटल प्लेट एंड आई विल कनेक्ट हियर वन बल्ब. मु गोटे ये बल्ब टे कनेक्ट करी. आई विल कनेक्ट हियर ए बल्ब. मु गोटे बल्ब कनेक्ट करी एंड दिस इज माय सेटअप व्हाट आई एम फाइंडिंग. सपोज ये आम स्विच गोटे भी अच्छी. स्विच माने ऑन कले सर्किटटा कंप्लीट हेबो, स्विच ऑफ कले सर्किटटा इनकम्प्लीट रहिबो. तो एबे ए सेटअप को तुमे देखो. इफ यू विल फील दिस सेटअप, तुमे जे ए सेटअप को जे अनुमान करिवो आ जे स्विच जदी ऑन करिबा देन व्हाट विल हैपन, नो बॉल विल बॉल एठी आउ जळिबो नाही बा ए बॉल पाखकू इलेक्ट्रिक करंट प्रवेश करिबो नाही बा दिस बॉल इज नॉट गोइंग टू गिव लाइट. से बॉल रो आमे लाइट पाइबा नाही जदि आमे एथिरे प्योर वाटर नउचे. सो सी आमे प्योर वाटर नेबा द्वारा जदिओ मेटल रॉड दीटा तुमरो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थिला तथापि आमर सर्किटटा कंप्लीट हेई पारु नाही. कंप्लीट हेई पारु नै काहे कि इलेक्ट्रिक करंटटा ए सॉल्यूशन देइकरी ए मेटल रॉड पाखको आसी पारु नाही. सो इलेक्ट्रिक करंट फेल्स टू मूव बा सर्किटटा कंप्लीट हेई पारु नाही. बैटेरी मन पॉजिटिव एंड जोटा बड़ बाड़ी दिया तो पॉजिटिव एंड छोट बाड़ी को नेगेटिव एंड कहा जाए. तुम मन थी पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड. या विषय आम पर डिस्कसन करवा. तो जितेबाला आम सेटअप रे प्योर वाटर नौचु आम देखुचु जे बॉलटा जळू नाही और यू कैन से द सर्किट इज नॉट प्रोड्यूसिंग करेंट. एठी किसी करेंट जनरेट हो नहीं बा करेंट फ्लो हो नहीं. बुझीपार जदि आम प्योर वाटर नौचु, व्हेन आई एम टेकिंग प्योर वाटर there is no current is flowing through the solution. a current a solution देखि कोनोसी प्रकार current flow करू नाही. Now what I will do, I will add some substance to this water. मु ए water रे किछि substance add करिबी. Case 1, suppose I will add case 1 I will add NaCl to this water. ए वाटर संगे मुझे सब्सटेंस NaCl ऐड कली बा मु लुण ऐड कली. व्हेन आई एम एडिंग NaCl टू दिस वाटर, एटा तुम्हें लुण पानी निया जिवो, देन यू विल फाइंड दिस बॉल इज गोइंग टू गिव लाइट. ए बॉल एबे जळिबो. जदि मु स्विच ऑन करे ताहले बॉल जळिबो. तो एठी दिले सो NaCl सब्सटेंस आमे वाटर रे नेला परे द बॉल इज गिविंग लाइट. ता माने एबे ए सॉल्यूशन देकी करंट पास कला एवं सर्किटटा कंप्लीट हैला. सर्किट जब कंप्लीट हैला बॉलटा जळुची. सो दिस NaCl व्हेन कमिंग इनटू द सॉल्यूशन द सर्किट्स कंप्लीट. सर्किट कंप्लीट माने काना एबे सॉल्यूशन देकी इलेक्ट्रिसिटी पास करिची. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, why the solution before बा प्योर वाटर रे काहे की करंट जाउ नथिला एवं आमे NaCl देला परे करंट काहे की गला. So the reason is that when we are taking NaCl in this water solution, then what it will find, this NaCl will break down into Na plus and Cl minus. So this Na plus and Cl minus, these free ions
are responsible for the conduction of electricity through this solution. एई solution को electricity conduct करिबा पाई एई Na plus और Cl minus ion help कला बा आमे कहिबा your electricity is conduct due to movement of this free ions. एई solution रे जले Na plus और Cl minus रहिबो सेमानकर फ्री मूवमेंट हेबो दे विल फ्रीली मूव केमती आगे मूव करिवे Na प्लस थी से नेगेटिव एंड को जीवो Cl माइनस थी से पॉजिटिव एंड को आसीबो सो ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ आयंस नाउ दिस सॉल्यूशन बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बुझा आइतला दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को मेटालिक कंडक्टर गोटे थिला इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर थिला सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ए जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आमे कहिले जो थिरे तुमरो आयंस गुडाक रहिला where ions are responsible for the conduction of electricity this substance is called an electrolyte आमे ए substance को गुटे electrolyte कहिबा ताहले electrolyte रो मीनिंग कोन होला पिला माने electrolyte is a substance that dissociate into ions in its aqueous solution जे electrolyte गुटे substance जे कि aqueous solution को गला परे आयन रे डिसोसिएट हुए एवं इट्स मेक द सॉल्यूशन एनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एवं से सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करबा पई सक्षम कराए बुझी पारलो तो इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन और इन एक्वस सॉल्यूशन एंड हेंस इट द सॉल्यूशन is capable of conducting electricity जहाँ द्वारा कि सही solution दे कि electricity एबे conduct करा जाए पारिबो बुझी पारलो समझते कि this is very simple to understand. Now let's take another substance. Suppose case 2 रे मु आ गुटे substance नउची water plus NaCl NaCl न नै कि मु water सहित methanol नउची I am taking methanol with water गुटे मिथानल जते बेले मु नेली वाटर संगरे देन आई एम फाइंडिंग नो करंट टू पास थ्रू द सॉल्यूशन एबे मध्य मु कोनोसी प्रकार करंट सॉल्यूशन दे कि जीवार देखु नाही बा बॉलटा जळू नाही एक्सपेरिमेंटली मु केनबी जानिबी जे करंट पास करू नै सॉल्यूशन दे कि सेटा सिंपल हला बॉल जळुची कि नाही सो इफ आई एम फाइंडिंग विथ इथानॉल it is the ball is not giving light the meaning is that this ethanol it's not dissociating into ions ए इथानॉल एबे आयन रे डिसोसिएट हेई पारु नाही सेति पई प्योर वाटर रे जेंती बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थिला ठीक सेमती वाटर प्लस मिथानॉल इज आल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ए मिथानॉल नेवा द्वारा वाटर रे आयंस प्रोड्यूस हेला नाही आ आयंस प्रोड्यूस हेउ नाही सेति पई बॉल जळू नाही तो मीनिंग बुझी पारलो so this methanol you can consider as a non electrolyte ए मिथानॉल को आमे गोटे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कही पारिबा तो देखो एबे आमे जो सब्सटेंस को व्हाट एवर द सब्सटेंस आई एम एडिंग आई एम डिवाइडिंग दैट सब्सटेंस इनटू टू टाइप आई एम डिवाइडिंग दैट सब्सटेंस इनटू टू टाइप दिस सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप one is your electrolyte गोटे हला electrolyte and another one is your non electrolyte so what is the meaning of electrolyte and non electrolyte then electrolyte is a substance माने case 1 that dissociate into ions in aqueous solution electrolyte is a substance that dissociate into ions in aqueous solution and hence the solution unable to conduct electricity जहा द्वारा इलेक्ट्रोबेबे से सॉल्यूशन रे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी पारिबो and hence electricity can pass through that solution or electric current can pass through that solution तो बुझी पारला समस्त इलेक्ट्रोलाइट माने कानो सिंपल लैंग्वेज रे कहले इलेक्ट्रोलाइट सही सब्सटेंस जे वाटर को गला परे आयन रे डिसोसिएट हेउथिबो क्लियर हे गला समस्त ठीक सेमती व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस दैट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन जे एक्वस सॉल्यूशन रे आयन रे डिसोसिएट हेबो नाही एंड हेंस फेल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सेति पई सेति आउ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हेबो नाही
तो आमे ये जो सब्सटेंस को आमे जो दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड कले हाउ वी डिवाइडेड इट इनटू टू कैटेगरी on the basis of conduction of electricity in their aqueous solution. आमे सब्सटेंस को जो दी भाग रे डिवाइड कले को बेसिस रे डिवाइड कले on the basis of conduction of electricity in their aqueous solution. माने aqueous solution को गला परे सब्सटेंस टा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूची कि करू नाही जदि करूची aqueous solution की गला परे से यदि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करूची then the substance is an electrolyte, and if the substance is not conducting electricity then it is a non electrolyte. बुझी पारल समझते कि सो सब्सटेंस को आमे जो दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड कले यार बेसिस कौन रहिला द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस हियर is to the conduction of electricity in their aqueous solution. तो को बेसिस रे इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड करा गला बुझी पारल तो on the basis of conduction of electricity in their aqueous solution all substances can be divided into two categories. One is electrolyte, one is non-electrolyte. Now what is an electrolyte? Electrolyte is a substance that dissociate into ions in their aqueous solution. Electrolyte is a substance that dissociate into ions in their aqueous solution and hence conduct electricity. Clear? In its aqueous solution, but say solution रे electricity conduction हे पारिबो. And what is a non-electrolyte? Non-electrolyte is a substance which does not dissociate into ions in its aqueous solution and hence fail to conduct electricity. बुझी पारलो समझते? And hence fail to conduct electricity. तमे जदि पॉइंट ऑफ डिफरेंस के जदि जीवो ताले हमें कहि पारिबा इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भितरे it dissociates into ion, it dissociates into ion, dissociates into ions and it remain undissociated, but it does not dissociate into ions. It does not dissociates into ions. এটা point of difference है जीवो dissociates into ions. ये ion रे dissociates हेबो नहीं. देखो तुम्हें जदि नोटिस करिबो वाटर इज ए पोलार सॉल्वेंट और तुमको मु कहिथिली जे पोलार कंपाउंड पोलार सॉल्वेंट रे सॉल्युबल हुए तो सेति पय जतिकी भी पोलार कंपाउंड थिबो ऑल पोलार कंपाउंड आर इलेक्ट्रोलाइट आ किंतु नॉन पोलार कंपाउंड तुमे जदि जीवो एमती पोलार कंपाउंड माने दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू आयंस जो माने आयंस रे सेपरेटेड हे पारुथिबे एक्चुअली मीनिंग रे जदि कहिमा हमें जो माने आयंस रे सेपरेटेड हे पारुथिबे तो डेफिनेटली दे आर पोलर कंपाउंड पूरा कंपाउंड डिसोसिएट जदि हे जाउची आयंस रे तार पोलर कंपाउंड हमें कहिबा सो पोलर कंपाउंड्स बा इलेक्ट्रोलाइट आर बेसिकली पोलर कंपाउंड्स and non-electrolytes are you can consider them as a non-polar compound. आमे non-electrolyte माननकु non-polar compound कहि परिबा बट तुमे ए केस को न जाय कि तुमे डायरेक्ट ए गोटे पॉइंट मन रखिले भी सफिशिएंट हबो dissociates into ions and it does not dissociates into ion. It conduct electricity, it does not conduct electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो नाही एतकी डिफरेंस तुम जदि जानि जाइछो ताहाले सफिशिएंट है इलेक्ट्रोलाइट काहा को कहा जाय और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाय काहा को कहा जाय जनरली आयोनिक कंपाउंड्स द व्हाटएवर द वी आर सेइंग द आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली तुम कहिबो आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट रे को कंपाउंड आसीबे कोवैलेंट कंपाउंड बेसिकली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड जेंति कि ग्लूकोज ही गला C6H12O6 हे गला मिथानॉल हे गला दिस आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड these are non electrolyte आमे ग्लूकोज को जदि पानी रे गोलिबा आ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिया पय कहिबा इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बा बॉल जळिबो नाही किंतु NaCl नेले आयोनिक कंपाउंड सेठी बॉलटा जळिबो HCl लियो बॉल जळिबो So HCl is also an electrolyte. जितकी भी तुम्हें strong, जितकी भी तुम्हें acid देखुचो, base देखुचो, salt देखुचो, all these are the example of electrolyte. मु example कहिबी. So electrolyte रो example आमे जदि कहिबा, these are ionic compound तो ही थिबे.
ता संगे तुम आयोनिक कैरेक्टर जब बेसी रोचे ताले इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी रे जीवो एग्जांपल ऑल बेसेस ऑल एसिड्स ऑल सॉल्ट तुम सबू बेस को इलेक्ट्रोलाइट कहि परिबो सबू एसिड को इलेक्ट्रोलाइट कहि परिबो एवं सबू सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट कहि परिबो ऑल एसिड ऑल बेसेस ऑल सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट एंड कार्बन कंटेनिंग कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट मते लागुचे समस्त इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट विषय रे बुझी जाइथिबो नाउ वी विल स्पेसिफिकली डिस्कस अबाउट दिस इलेक्ट्रोलाइट तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट अर्थ बुझीगला समस्ते आम यार डेफिनेशन भी डिस्कशन करवा बा डेफिनेशन भी मु कहबी बट डेफिनेशन को जीवा पूर्वर प्रथमे तमे ए इलेक्ट्रोलाइट विषय रे आउ टिके आम अधिका जानि जीवा मुझे लिभे दूची आ तुमको तो ऑलरेडी मु कहि देछि इलेक्ट्रोलाइट कोन आ नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोन एबे आमे टिके इलेक्ट्रोलाइट को पुनी कैटेगराइज करवा दिस इलेक्ट्रोलाइट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप वन इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गोटे हूँ तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आउ गोटे तुम हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं व्हाट डज इट मीन्स गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट आउ गोटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रो मीनिंग ता पहला कौन बुझ तापर आम एग्जांपल को जीवा नाउ सपोज आम गोटे इलेक्ट्रोलाइट ऐड कले पहला इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड कले इट मीन्स इट विल डेफिनेटली डिसोसिएट इनटू आयन्स बट ए इलेक्ट्रोलाइट भी किसी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी रो अछंती जेमती कि आमे जदि NaOH ऐड करूछे आ गोटे साइड रे आमे NH4OH ऐड करूछे NH4OH आमे ऐड करूछे आ गोटे साइड रे आमे NaOH ऐड करूछे बा आमे आ गोटे साइड रे HCl ऐड करूछे आ गोटे साइड रे आमे एसिटिक एसिड ऐड करूछे इफ यू विल फाइंड दिस इज ए वीक बेस दिस इज ए वीक एसिड दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड then what you will find तमे जदि HCl किंबा NaOH जदि ऐड करिवो you will get light in a huge amount तुमको अधिक लाइट मिलिबो बा अधिक इलेक्ट्रिसिटी पास करिवो जदि हमें HCl और NaOH हमें नेबा ताले this ball will give more light किंतु हमें NH4OH और CH3COH जदि नेबा then this ball will give less light ball हमको दउची ता माने हैला NH4OH आउ एसिटिक एसिड सहित लेस अमाउंट रो इलेक्ट्रिसिटी पास करिवो आउ हायर अमाउंट ऑफ लाइट इट इज गिविंग इट मीन्स हाई इलेक्ट्रिसिटी इट इज गिविंग ता माने हला HCl और NaOH सॉल्यूशन नेला परे हमको ओइ सॉल्यूशन रु अधिक इलेक्ट्रिसिटी मिलिबो in both the case you will get electricity but both are conductor of good electricity conductor of electricity किंतु ए जगह रो हमको less current मिलिबो बा less electricity मिलिबो और एठु हमको high electricity मिलिबो so now you can get categorize them on the basis of what amount of electricity they are conducting it is a less conductor of electricity but it is a high conductor of or you can say it is a high conductor of electricity HCl और NaOH solution हवा द्वारा हमको ये बहुत अधिका electricity मिलिबो और NH4OH CH3COH नवा द्वारा हमको कम electricity मिलिबो now what is the possible reason for this एठी कोन बा यार reason कोन होई पारे जे एथरे हम काहे की बेसिक मिलुची और एथरे हम काहे की कम मिलुची reason is that जदि हमें HCl और NaOH हमें जदि नेबा if you will take HCl and NaOH suppose you are taking 100 NaOH means you will get 100 Na plus and 100 OH minus तमे जदि 100 NaOH नेउ छो if you are taking 100 NaOH then you will get 100 Na plus and 100 OH minus if you are taking 100 HCl मौलिक मु तो गुटे HCl लोनी ना then I will get 100 H plus ion and I will get 100 Cl minus ion किंतु मु जदि NH4OH जदि नौची if I am taking NH4OH 100 then what I will get I may get 10 NH4 plus and 10 OH minus तो तुम्हें कहबो सर what about the rest 90 NH4OH that remain undissociated say 90 NH4OH undissociated रहिबो ठीक सेमते ए जगह रे भी एटा 110 न होई कि 876 भी हे पारे 20 भी हे पारे मन रख सपोज आमे जदी एसिटिक एसिड केस रे मुदी 100 एसिटिक एसिड नेली आई मे गेट 20 CH3CO माइनस एंड 20 H प्लस आयन देखो आयन्स तो ए जगह रे भी प्रोड्यूस होला किंतु आयन्स ए जगह रे भी प्रोड्यूस होला बट व्हाट इज द difference is that with this kind of substance you are getting a larger number of ions
and with this kind of substance you are getting less number of ions. तो जेहेतु ये सब्सटेंस रे अधिक आयन्स प्रोड्यूस हैला सेति पई एई कैटेगरी रो सब्सटेंस रो कंडक्शन कैपेसिटी अधिक रहिबो बा एई सब्सटेंस रे अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो. बट एई काइंड ऑफ सब्सटेंस और दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर गिविंग लेस नंबर ऑफ आयन्स इन सॉल्यूशन that are less or that will conduct less बा एठी इलेक्ट्रिसिटी कम पास करिवो बा इलेक्ट्रिसिटी पासिंग रो कैपेसिटी एई सॉल्यूशन रो कम रहिवो. बुझी पारलो समस्ते. तो आमे इलेक्ट्रोलाइट को भी दुईटा भाग रे डिवाइड कले. तो एठी आमे जनरल लैंग्वेज रे कहले कोन कहबा 100 नेइचू ताले कंप्लीटली डिसोसिएट हे गला 100 NaOH नेइचू से 100 Na प्लस और 100 OH माइनस हे गला मींस इट्स undergo complete dissociation into ions. आमे जदि जो इलेक्ट्रोलाइट को 100% completely dissociate हे गला सेठी अधिक आयन्स बाहरला सेठी पे तार कंडक्शन अधिक रहइबो बा it will conduct more electricity. That's why these are called strong electrolyte. इमानु को आमे strong electrolyte कहिबा. And what about NH4OH and CH3O COOH? These are partially dissociate into ions. These are partially dissociate into ions. माने जदि 100 निया हैछि 10 dissociate होला 100 निया हैतिले 20 dissociate होला. So it is not dissociating completely. So since it is not dissociating completely, that's why we can use the term these are partially dissociate into ions. And since these are partially dissociated, that's why less number of ions will produce, and hence you can say these are weak electrolyte. तो डिफरेंस बुझी पारलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट भितर डिफरेंस रा बुझी पारलो समझते. ऑल क्लियर ऑन दिस. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जे कि कंप्लीटली डिसोसिएट हबो आयन्स रे और वीक इलेक्ट्रोलाइट जे कि लेस डिसोसिएट हबो आयन्स रे. आ मन देखो एटी कंसंट्रेशन जहां भी रहू टेम्परेचर जा एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन्स. किंतु वीक इलेक्ट्रोलाइट दे आर पार्शियली डिसोसिएट. हां तो बेसी पानी ऐड कर देले मे बी कंप्लीटली डिसोसिएट हे पारे बा एट वेरी डाइल्यूशन कंडीशन बा अधिक डाइल्यूट कर देला पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हे पारे किंतु नॉर्मल कंसंट्रेशन रे ये पार्शियली डिसोसिएट रहिबो. तो एतिकी थिला तुमर इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नॉन वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड योर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. मते लागुची एतिकी बुझिला परे समस्त माइंड रे गुटे आइडिया पळे आस्थिबो जे व्हाट आई एम सेइंग. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा को कहा जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा को कहा जाए समस्तंकर भितरे गुटे जनरल आइडिया पळे आस्थिबो. ठीक अछि मु याकू एबे गुटे फ्लो चार्ट आकार बुझाई दउची जहां भी डिस्कशन कली. लेट्स मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ इट. आमे तार गोटे फ्लो चार्ट एबे करिबा व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग. लेट्स मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ इट. आमे एठी कोन कले को बिहेवियर को नेकि आमे डिस्कशन कले सब्सटेंस को एक्वस रे नेला परे कौन से भी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन करेला परे द इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करूची कि नहीं वेदर इट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट माने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक याको बेसिस करी कि आमे कले सब्सटेंस प्लस वाटर एक सॉल्यूशन नेला परे जदि कंडक्शन से कला इफ इट कंडक्ट्स यस देन इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट. ताहले ताकू आमे इलेक्ट्रोलाइट कहिबा. एंड इफ फेल टू कंडक्ट बा कंडक्शन कला नाही बा इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट कला नाही देन वी विल कॉल्ड दैट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ताकू आमे गोटे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहिबा. बुझी पारलो समझते. अगेन दिस इलेक्ट्रोलाइट इज फर्दर divided into two category and what on what basis on the basis of dissociation on the basis of dissociation basis रे आमे ताकू divide कले. dissociation basis रे केमतिया करे if undergo complete dissociation जदि से complete dissociation हैला then it is a strong electrolyte. ताहले ताकू आमे strong electrolyte कहिबा. and if it is partially dissociated बा complete dissociation जदि हो नहीं then it is called a weak electrolyte. ताहले ताकू आमे गुटे weak electrolyte कहिबा. मते लागुची ए फ्लो चार्ट रे समस्त क्लियर हो जाइथिबो.
Why electrolyte conducts electricity? Because it undergo dissociation into ions. এই dissociation যদি 100% হেলা বা complete হেলা তাকু আমি strong electrolyte কহিবা। যদি এই dissociation partially হেলা dissociation into ions भी লিখি দউছি আউ ক্লিয়ার হই যিব, then it is called weak electrolyte। যদি electricity conduction হউ নাহি মানে dissociation হেউ নাহি, the substance is not undergoing any dissociation in solution, that's why that is called a non electrolyte। সেতিমে তাঙ্কু গুড়ে non electrolyte কুয়া গলা। তুমি एग्जांपल को जीव weak electrolyte रो एग्जांपल रे तमरो सब weak acid आसी जिबे। all weak acid जेतकी weak acid देखुछ किंबा weak base देखुछ, all these are the example of weak electrolyte। strong electrolyte रो example रो किए क्या आसीबे? strong electrolyte रो example आसीबे सब strong acid, all strong acid, all strong base, सब strong base आसीबे आउ ता संगे सब सॉल्ट भी आसीबे, ऑल सॉल्ट अंडर दिस कैटेगरी। मैं समस्त एग्जांपल भी डाकी देवी बा एग्जांपल भी ए जगह लिखि देवी। प्रथमे क्लियर हेलो समस्ते व्हाट इज द कांसेप्ट, ऑल क्लियर ऑन दिस समस्ते ये कांसेप्ट क्लियर हेलो जे स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, सॉल्ट, ऑल दीज आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड, वीक बेस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट रो एग्जांपल रे की आसीबे तुम्हारा ग्लूकोज, कोवैलेंट कंपाउंड C6H12O6, मिथानॉल, इथानॉल, all these are you can consider them as a weak electrolyte। clear हे गला समझते थी कुनी की? all clear on this, all clear on this। okay, here I have given the example of all strong electrolyte। मुझे सब strong electrolyte example देछि। मु कोन कहि strong acid, strong base, salt, all these are strong electrolyte। strong acid रे HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3 strong, all these are strong electrolyte। ठीक सेमती strong base रे KOH, NaOH, barium hydroxide, cesium hydroxide, all these are also strong electrolyte। salt रे NaCl, KlCl, K2SO4 বা potassium sulfate, aluminum sulfate, magnesium sulfate, zinc sulfate, all salt are also strong electrolyte। तो strong electrolyte रो example complete हे गला समझते। strong electrolyte तले ए सब example तमे लिखि देबो। you will write all this example। ठीक सेमती weak electrolyte रे weak acid और weak base मु example देइछि। weak base acid रे H2S, HCN, H2CO3, H2SO3, HNO2, H3PO3, CH3COH, HCOH, formic acid, acetic acid, hydrogen cyanide, sulfuric or H2S hydrogen sulfide, hydrogen carbonate, all these are your example of your weak acid। ठीक सेमती एमोनिया NH4OH जो हम कहती, जिंक हाइड्रोक्साइड, FeOH whole 3 ferrous hydroxide। so all these are, this will be you can say ferric hydroxide। these are example of your weak bases, these are example of weak acid which include in the category of weak electrolyte। तो weak electrolyte रो ए सब एग्जांपल हबो, strong electrolyte रे ए सब एग्जांपल हबो। तमे कहबो सर एग्जांपल काहे कि देला हमको एग्जाम रे लिखबाकू पड़िबो कि नाही? मे बी क्वेश्चन रे पचाला डिफाइन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, गिव एग्जांपल, ताले ई बेला तुमे एग्जांपल दे पारिबो। कि एंती भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हे पारे। सपोज ए तीनटा देई देई कि ता संगे गुटे फॉर्मिक एसिड देथिबो आ क्वेश्चन पचारिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, आंसर हम HCOH। तो एंती मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तुमको आसी पारिबो। सो दिस इज योर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड यू कैन से दैट इज योर नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। एबे याकू हमको नोट्स रे लिखिबाकू पड़िबो। नोट्स रे लिखिबा पूर्वरु प्रथमे समस्ते ए चार्ट को नोट रे लिखि देथिबो, तापर आम लिटरेचर आकार थ्योरी आकार सब मुझे तुमको डाकी देवी। किंतु चार्ट आकार समस्ते प्रथम नोट रे याकू मेंशन करिवो, एग्जांपल एमती टेबुल आकार लिखिवो, ए एग्जांपल भी एमती लिखिवो, ए एग्जांपल को या तळे मेंशन करिवो आ ए एग्जांपल को या तळे मेंशन करिवो। तो चार्ट कंप्लीट हला परे ताकू आम एबे लिटरेचर आकार बा थ्योरी आकार आम ताकू लिखिबा। तो एतिकी हला तुमरो बेसिक कांसेप्ट एति को नै कि दिस पार्ट इज कंप्लीट। तापर आम कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऊपर आम डिस्कशन करिबा। तो मु टिके डाकी दउची, लेट्स राइट समथिंग अबाउट ऑन दिस। बाय गोटे काम करी ना मु तुमको नोट्स लिखिकी पठेदेवी ये पार्ट रो, तुम्हें से नोटा को लिखिदेव। से नोट को लिखि सारा पर जाइकी तुम आ वीडियो रो आकू कंटिन्यू करिवो। देख मु कौन कहली, प्रथमे तुम यही पार्टा को बुझीगल, या तुम तुम नोट रे मेंशन कर दियो।
ठीक अच्छे नोट रे पूरा फ्लो चार्ट आकार मेंशन करदेव नोट रे फ्लो चार्ट आकार मेंशन कला परे तापरे मु तुमको जो नोटटा पठई थी आज क्लास पाई से नोटटा को तुम पुणी लिटरेचर आकार नोट रे लिखि सारा परे वीडियो को आगू कंटिन्यू करेब जो थे यही सब पार्ट डिस्कसन हो ठीक अच्छे तो ये प्रथम नोट लिखब तापर से आग पार्ट को तुम्हें जीव ओके ओके सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन दैट इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट and in electrolyte we have completed our discussion that what is a strong electrolyte and what is a weak electrolyte. Now we will go to our next concept that is your conductance. आमे एबे conductance विषय रे discussion करिबा. This is very interesting. Remember those who are understanding the things it will be a very interesting topic for all of them. जेन माने बुझुथिबे तांको ई टॉपिक बहुत भल लागबा एंड ऑल्सो आई लव टू टीच दिस वन ऑल्दो ऑर्गेनिक इज माय एरिया और ऑर्गेनिक को मुई प्राय पिला माने भाबसन जे सर ऑर्गेनिक ही पढ़ासन बट इट इज नॉट लाइक दैट आई ऑल्सो लाइक टू टीच दैट फिजिकल पार्ट इन फिजिकल this electrochemistry one of my favorite unit because I can feel the things of what is happening in electrochemistry actually. So electrochemistry now we will go to discuss about that conductance. What is the meaning of conductance? बा गोटे conductance कहले आमे काना बुझुचु आउ इने conductance बोले कहार conductance of the electrolyte solution. मने पको तमर हमर कंटेनर काना थिला this was our a container आमर एटा गोटे कंटेनर थिला कंटेनर रे आमे सॉल्यूशन नै थिला सॉल्यूशन माने काना वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट means a substance we have taken here and it was an electrode good metal plate thila and it was connected to a battery ye good battery sangre connected thila and bulb ame deithila to check whether current is flowing or not. This was our setup. E bhitre je rahila that is the electrolyte solution and remember this electrolyte solution is carrying the electron to complete the circuit because current flow हबार लगी हेले सर्किट कंप्लीट दरकार हबा सर्किट कंप्लीट थिबा कथा and in this case the electrolyte solution is carrying out the charge or carrying out the electron. अब electrolyte solution रो किए कैरी करूचे ions because आमे सही प्रकार electrolyte बा electrolyte माने हैला it when comes into the solution it is converted to ions बा dissociate हे कि से ions रे convert हबा तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन कैरी करके जाउछि जगह रे सर्किट कंप्लीट करबार लगी दैट इज डन बाय द आयन्स भी बोथ पॉजिटिव आयन्स थिबा और नेगेटिव आयन्स थिबा पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन्स थिबा सो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट और टू कैरी आउट द इलेक्ट्रॉन एटा मन अछि तो सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. ई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रो कंडक्टेंस रो मीनिंग काना बुझा होछि कंडक्टेंस रो जदि मैं फिजिकल मीनिंग के जे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अनुसार यू कैन से इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन. माने गोटे इलेक्ट्रोलाइट आमे जेनटा ऐड कला से सॉल्यूशन के गला परे तो डिसोसिएशन ही गला बा एक्वस सॉल्यूशन के गला परे भांगी गला जितकी भी आयन बाहरला से सबू आयन रो करंट के कैरी करी की नबार कैपेसिटी और यू कैन द पावर टू कैरी द करंट और टू कैरी द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन. सो द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स कंडक्टिंग पावर माने काना इलेक्ट्रॉन को बा करंट को कैरी करी की नै जिबाटा के हम कंडक्टिंग पावर बोली कहूछु बिकॉज दिस आयन्स आर कंप्लीटिंग द सर्किट बाय कैरिंग इलेक्ट्रॉन विथ देम. देखो करंट जाउछे माने तर ऑपोजिट वे रे इलेक्ट्रॉन भी जाउछे एटा तुम फिजिक्स रे तुम पढ़िथिबो भी. सो दो ई आयन्स मान करता है करंट कैरी करबार कैपेसिटी रहउछे बा हम कहि पारमा आयन्स मान कर इलेक्ट्रॉन कैरी करबार कैपेसिटी रहउछे आ से इलेक्ट्रॉन कैरी करबार कैपेसिटी के आमे कहमा ता कंडक्टिंग पावर. ताहले इन हमें कंडक्टेंस बोले हमें काना बुझमा कंडक्टेंस रो सिंबल मन रखि तो जी कैपिटल जी किछि बही रे सी भी लिखा हितबा जी लिखि थाउ कि सी लिखि थाउ यू विल टेक दैट इज एज द कंडक्टेंस. सो डिफाइन कंडक्टेंस यदि कहा गला काना कहा जिबा कंडक्टिंग पावर ऑफ all the ions जितकी भी आयन थिबे समस्त कंडक्टिंग पावर के जदि मिसई दमा बा द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स produced
in the electrolyte solution is called its what? Conductance. जितकी भी आयन थिबे सबु आयन रो कंडक्टिंग पावर के आमे ऐड कर दमा ताहले ताके आमे कंडक्टेंस कहि दमा. कंडक्टिंग पावर माने काना बुझछे जगह रे टू द पावर और द कैपेसिटी ऑफ द आयन्स टू कैरी द चार्ज. चार्ज माने कि ये इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन कैरी करबार कैपेसिटी के सब आयन्स रो आमे मिसे दमा ताहले आमे से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रो आमे कंडक्टेंस पाई जिमा. Remember, conducting power of all the ions produced by the electrolyte solution is called its conductance. तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रे आयन्स केनु आसबा एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रे आयन्स केनती आसबा जिते बेले हमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कला एक्वस सॉल्यूशन रे सेते बेले से इलेक्ट्रोलाइट आयन्स रे डिसोसिएट हेई जिबा और सेही आयन्स मानकर करंट कैरी करबार कैपेसिटी के बा पावर के आमे कंडक्टिंग पावर बोली कहूछु आ सबु आयन्स रो कंडक्टिंग पावर के मिसे देला आमे जेंडा पाएमा ताके आमे कंडक्टेंस कहमा. एटा तो फिजिकल मीनिंग गला जेंडा तुमे बुझी पारलो. तुमे फिजिक्स रे भी पढ़ी थिबो कंडक्टेंस मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस काई थिले कोआ हितला. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस रो अर्थ हला रेजिस्टेंस जदी बढ़बा ताहले कंडक्टेंस कमबा. रेजिस्टेंस जदी बढ़बा कंडक्टेंस कमबा. ठीक है फिजिक्स के चलो केंती अगर हमें कहू जे करंट कमबा बा कंडक्टेंस कमबा बोली मी केंती कहू छे. फिजिक्स रे तुमर ओम्स लॉ थिला मने अछि. ओम्स लॉ रे तुमर कोहा हितवा v इज इक्वल टू IR. v हियर वोल्टेज एटा फिजिक्स रे कोहा हितवा तंगु. v होचे वोल्टेज I होचे करंट I होचे करंट आ उन R होचे रेजिस्टेंस. R इज हियर रेजिस्टेंस. तो इने ध्यान रखो करंट आउ आर के जब हमें मिसे दम मल्टीप्लाई जब करदमा ताले से वोल्टेज संगे समान होची. इने वोल्टेज बोले तुम काहे बुझबो बैटरी के बुझबो. तो बैटरी तो फिक्स अच्छे तो ये जब वोल्टेज जब फिक्स रही गला बा कांस्टेंट रहिला ताले डेफिनेटली आई जब बढ़बा आर कमबा कि नहीं आर जब बढ़बा आई कमबा कि नहीं. तो करंट और रेजिस्टेंस सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हेबे. ठीक सेमती कंडक्टेंस माने करंट जीवाटा की सेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हबा बा हमें कहि पारमा रेजिस्टेंस संगे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हबा. माने जनकर जदी रेजिस्टेंस अधिका अछि तुमर मने थिबा फिजिक्स रे कोआ आइतिबा रेजिस्टेंस जदी बढ़ला ताले करंट कमी जिबा. एटा कोआ होछि तो से समान जिनिस रेजिस्टेंस जदी बढ़बा ताले कंडक्टेंस कमी जिबा. तो G इज इक्वल टू तुमे 1/R लिखि पारबो. आमे रेजिस्टेंस के आहुरी क्लियरली भी बुझमा. तो G इज इक्वल टू 1/R लिखला हमें. तुमर इने पढ़ा हितबा तंगु R रो यूनिट काना थिला कि कहि पारबो व्हाट इज द यूनिट ऑफ R. R रो यूनिट थिला तुमर ओम. तो इने भी हंता ताहले G रो यूनिट काना हबा. सो यूनिट ऑफ G यू कैन राइट यूनिट ऑफ G दैट विल बी इक्वल टू बा कंडक्टेंस रो यूनिट काना हबा 1/ओम. 1/ओम माने काना ओम इनवर्स बिकॉज R रो यूनिट तुम जानि छ ओम ताले यूनिट ऑफ G हे गला ओम इनवर्स. इताके मो भी लिखा आसी किसी बुक रे बा ऑप्शन रे मो भी थाई पारे. ओम इनवर्स के मो भी कहा आसी आओ और यू कैन राइट आल्सो सीमेन SIEMENS. सीमेन कहले जहाँ ओम इनवर्स कहले ताहा और मो कहले भी ताहा. सो दिस आर द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. इटा क्वेश्चन पचरासी एग्जाम रे व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. तो इटा तो गला फिजिकल डेफिनेशन. आ गुटे भी कंडक्टेंस रो डेफिनेशन तुमे काना पाइलो ई अनुसार कंडक्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज कंडक्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज कंडक्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज ई सब नोट लिखि दउथबो इज आल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ कहार रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस रो रेसिप्रोकल के आमे कंडक्टेंस कहूछु बा G इज इक्वल टू 1/R कहूछु और तार यूनिट हला ओम इनवर्स बा मो बा सीमेन. क्लियर है गला समझते. सो दिस इज योर नोट्स कंप्लीट ऑन कंडक्टेंस. कंडक्टेंस के नहीं कि तुम एतकी लिखले सफिशिएंट है. तो कंडक्टेंस रो फिजिकल मीनिंग बुझी पारलो कि नहीं. फिजिकल मीनिंग हला कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. क्लियर है गला समझते. सो दिस इज योर कंडक्टेंस. एबे काना करमा नाउ लेट्स डिस्कस लिटिल बिट अबाउट दिस रेजिस्टेंस. आमे रेजिस्टेंस के आउट के आमे क्लियरली अंडरस्टैंडिंग रखमा सो दैट आमे हमर नेक्स्ट टर्म के बुझी पारमा. तुमर मने थिबो फिजिक्स रे सर माने कहिथिबे रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर. फिजिक्स रे समस्त वायर के निकरी ही एक्सपेंड करूथिबे तारो के निकरी आमे.
तो फिजिक्स रिलेटेड टू द वायर बट आमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन तो मुझे दुईटा के केमती कंपेयर करबी देख तो फिजिक्स रे कहुवा जे गोटे वायर जदि आम नेमा से वायर रो लेंथ is directly proportional to the resistance कहुवा तुमको सो रेजिस्टेंस इज directly proportional to the length कहुई समस्त को क्लियर एंड also this resistance is inversely proportional to area माने गोटे वायर रो जदि लेंथ बढ़ी जिबा ई गोटे बा गोटे दुईटा वायर रखू सपोज दिस इज वन वायर एंड दिस इज अनदर वायर तो कहार लेंथ अधिका अच्छे वायर 1 वायर 2 ये हला 1 नंबर तार ये हला 2 नंबर तार कार लेंथ अधिका अच्छे 1 नंबर तार रो लेंथ अधिका अच्छे माने तार रेजिस्टेंस अधिका अच्छे रेजिस्टेंस जदि अधिका अच्छे ताहले इने करंट कम पास करबा किंतु ई जगह रे वायर रो लेंथ कम अच्छे ताहले इने रेजिस्टेंस इतार अधिका हवा रेजिस्टेंस जदि सॉरी लेंथ इतार कम अच्छे माने रेजिस्टेंस कम हवा रेजिस्टेंस जदि कम हवा ताहले करंट बेसी पास करबा इडा कोहा हितबा समस्त को दिस मस्ट हैव बीन टॉट दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ठीक सेम द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माने गोटे मोटा तार अच्छे आ गोटे पतला तार अच्छी तो कहार रेजिस्टेंस अधिका हवा तुमको इने बुझा हितबा जार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिका अच्छी तो रेजिस्टेंस तार संग इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने इतार रेजिस्टेंस कम रहबा इतार रेजिस्टेंस जदि कम रहबा ताहले इने बेसी करंट फ्लो करबा आ इतार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम अच्छे माने रेजिस्टेंस इतार अधिका अच्छे और रेजिस्टेंस जदि इतार अधिका अच्छे ताहले इने तुमर करंट कम पास करबा इटा बुझी पारला समस्ते ई कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स रे क्लियरली कहा हितबा तुमको जे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एबे दुईटा के जदि हम कंबाइन कर दमा ताहले रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू l बाय a कहा हितबा एट द सेम टाइम तुमको ने कहा हितबा तुम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जदि उठे दबो ताने रो उठे मल्टीप्लाई करा हितबा रो इनटू l बाय a रो इनटू l बाय a रो अर्थ कना रो इनटू l बाय a रो अर्थ हला रेजिस्टेंस Now, what is the meaning of this rho? What is the rho? Rho के ने काना को आसी rho is called here resistivity. समझता मन अच्छे कि नहीं? Resistivity को आसी or you can use the term specific resistance. तो में से rho के specific resistance को ही पारबो किंबा तुम्हें ताके resistivity को ही पारबो बुझी पारलो समझते ये तो पढ़ाई जो फिजिक्स रे तब कंडक्टेंस रो लिखी सारा पर नोट ई पर्सन के भी नोट रे मेंशन करबो फिजिक्स थाउ कि जेने भी थाउ तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू l बाय a मन अच्छे तुम समस्तंकर ऑल क्लियर ऑन दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू l बाय a एंड व्हाट इज दिस l माने हला लेंथ a माने हला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमें a नेला आ वायर रो लेंथ का हमें l लेना ताहले हमें रेजिस्टिविटी पाई जाउछु बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें पाई जाउछु तो ताहले मते निजे कुह जदि मुई तंकु ई जगह रे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो यूनिट पचराबी बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो डेफिनेशन लेख बोली कहबी ताहले काना हबा देखो फ्रॉम हियर यू कैन गेट रो इज इक्वल टू r इनटू a बाय l बिकॉज ये जदि ई साइड के पळे आसबा ताहले एटा हिजबा कि नहीं r इनटू l बाय a हे गला ताहले l बाय a जन थिला ई पट के पळे आसला तो r इनटू a बाय l हे गला तो ई जगह रे दिस इज योर specific resistance or resistivity तार यूनिट काना हबा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो यूनिट ऑफ रो विल बी r रो यूनिट काना ओम r रो यूनिट हला ओम एरिया रो यूनिट काना सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ रो यूनिट काना सेंटीमीटर ताले ओम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर तो इज इक्वल टू पाइले काना ओम इनटू सेंटीमीटर सो दिस इज द यूनिट ऑफ रो ई सब लिखुतबो नोट्स रे सो रो रो यूनिट हला ओम इनटू सेंटीमीटर बुझी पारला समस्ते तो इने मुझे जहाँ भी कहली ई जेन रेजिस्टेंस कथा कहली कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी कथा कहली एटा मैं फिजिक्स रेफरेंस रे कहूतली इताके आमे एबे कोरिलेट करमा केमिस्ट्री रो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रे देखो केमिस्ट्री रो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रे कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r इने केमिस्ट्री भी अप्लाइड है किंतु इने पिलांकर माइंड डाउट आइसी तर केमिस्ट्री फिजिक्स रे तो आपण वायर कथा कहूतली बट इने तो कोन से वायर ना जगह रे सो हाउ टू correlate it in physics or to the chemistry to the chemistry बा physics के chemistry ने केंदी correlate करा जिबा इने chemistry रे length रो अर्थ हला दुईटा जेन इलेक्ट्रोड अच्छे बा दुईटा जेन मेटल रॉड तुम डीप करिछो तांकर भीतर डिस्टेंस के ने l निया आसी दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड हियर l से डिस्टेंस के हमें l नमा बुझी पारलो और ठीक सेंती ई जेन मेटल रॉड रो जेन
एरिया रहला बा मेटाल रॉड केते एरिया रो थिबा काहे लेंथ अच्छे विड्थ अच्छे तो ये मेटाल रॉड रो एरिया के नहीं कि आमे तार ए बाहर करामा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ई मेटाल रॉड रो आमे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखसु आ दुही लोकर भीतर डिस्टेंस के आमे लेंथ नेसु बुझी पारलो समझते तो वायर आ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भीतर डिफरेंस बुझी हला कि वायर रे आमे लेंथ आ एरिया जेंटा कहतला इने आमे इलेक्ट्रोड रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के काउंट करसु आ दुही इलेक्ट्रोड भीतर डिस्टेंस केते होचे आमे ताके इने काउंट करसु बुझी पारलो समझते क्लियर हेलो समझते क्लियर हेलो तो निजे चिंता करो जदि आमे फिजिक्स के छाड़ी कि आमे जदि केमिस्ट्री के आसमा ताहले केमिस्ट्री रे भी से समान जिनिस अप्लाई करा जाई परबा इने भी रो इज इक्वल टू आर इनटू ए बाय एल करा जाई परबा खाली इने इने ए काना हबा इनर ये भीतर डिफरेंस इने ए हला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर लेंथ हला लेंथ ऑफ द वायर आर तो रेजिस्टेंस इने भी आर हला रेजिस्टेंस किंतु ने ए माने हला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड और लेंथ माने हला द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड दुही इलेक्ट्रोड बा दुही मेटाल रॉड भीतर डिस्टेंस के आमे इने लेंथ कहसु क्लियर हो गला समझते तो जेंता रेजिस्टेंस रो रेसिप्रोकल के आमे जेंती कहला कंडक्टेंस बा जी ठीक सेमती ए जो रो रो रेसिप्रोकल के स्पेसिफिक कंडक्टेंस कुहासी बा कंडक्टिविटी कुहासी इटा भी फिजिक्स रे भी तुम अप्लाई करि पारबो ताहले रो तो डेफिनेशन में ऑलरेडी बाहर कर देइछे व्हाट इज रो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट रो इज इक्वल टू आर इनटू ए बाय एल एबे पिला माने जदि हमें रो रो डेफिनेशन लेखमा ताहले व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ रो देन इफ ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जदि लेंथ 1 सेंटीमीटर हुए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुए ताले व्हाट विल बी योर रो विल बी सिंपल इक्वल टू आर हबा कि नहीं देखो पिला माने काना कहली ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एल 1 सेंटीमीटर देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर 1 1 कटि गला सेंटीमीटर स्क्वायर रो गुटे सेंटीमीटर रही गला ताले रो इज इक्वल टू आर हे गला कि नहीं पिला माने क्लियर हेलो यूनिट से समान ओम इंटू सेंटीमीटर ही रहबा जगह रे ऑल क्लियर ऑन दिस तो आर इज इक्वल टू रो बुझियला कि यूनिट से समान ही आसबा तो इतार अर्थ काना हला जेते बेले लेंथ 1 सेंटीमीटर थिबा कर बा जेते बेले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर ध्यान रख जेते बेले दुही इलेक्ट्रोड भितरे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस थिबा आउ इलेक्ट्रोड मानकर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर थिबा से टाइम रे जेतकी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा जिबा बा जेतकी रेजिस्टेंस बाहरबा से ही रेजिस्टेंस के हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहि पारमा दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मन रखो आ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुहो कि रेजिस्टिविटी कुहो दिस इज फिक्स्ड फॉर एनी सेल कौन सी सेल रो एटा फिक्स्ड है कारण वंस तुम यदि इलेक्ट्रोड सेटअप कर देलो दुई डिस्टेंस फिक्स कर देलो तारे तुम अगर चेंज करि ना पारो सही सेल लगी तो सेति लगी गुटे सेल रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सब बेले फिक्स थिसी आर से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस केते बेले सेल रो कढा जायसी जेते बेले दुई इलेक्ट्रोड भीतर लेंथ 1 सेंटीमीटर थिबा आ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर थिबा सही टाइम रे जेतकी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करबा सेल सही रेजिस्टेंस के तार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कोहा जिबा So if you are asked, define specific resistance or resistivity of a cell, it may be defined as the resistance provided in the cell or the resistance provided in the cell when the area of cross section of the electrode is 1 centimeter square and the length between the two electrode is 1 centimeter. तो 1 centimeter square area रहला length 1 centimeter रही गला ताले तक हम 1 centimeter cube solution कहि पारमा कि नहीं same thing you can say 1 centimeter cube solution रू जेतकी तुमर रेजिस्टेंस प्रोवाइड हबा सही रेजिस्टेंस के आमे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहमा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी देखो रेजिस्टिविटी बोले जहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले ताहा तार यूनिट तुम काना पाइलो ओम इनटू सेंटीमीटर तो मैं जहाँ बुझाली इताके एबे आमे डेफिनेशन आकार टिके लिखि दऊ कंडक्टेंस रो डेफिनेशन लिखि सारी ऑलरेडी ई कांसेप्ट के तुम खाता रे लिखबो मु जहाँ कहली वीडियो के पोस्ट करी कि भी आउ थरे तके रिवाइंड करी कि तुम वीडियो के देखबो तापरे तुम आसबो मु जेंटा तुमको एबे कहि छै स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा स्पेसिफिक कंडक्टेंस रो मीनिंग बा सॉरी रेजिस्टिविटी रो मीनिंग काना देखो तो एबे आमे नेक्स्ट चिंता करमा
आमर ई जेन सॉल्यूशन लगी ही रेजिस्टिविटी बोले काना रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो रेजिस्टिविटी और यू कैन सिंबल एज रो काना कहबो देख में रो पढ़बो दिस इज कॉल्ड योर रो तो आम डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के नहीं हमें डिफाइन करमा ताले इलेक्ट्रोलाइट आम रो इज इक्वल टू काना जानिछु रो इज इक्वल टू जानिछु रेजिस्टेंस इनटू ए बाय एल ये जानिछो मुझे बुझे सारी ऑलरेडी ताहले इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड if area of cross section of electrode माने से metal rod is equal to 1 centimeter square and distance between two electrode L is equal to 1 centimeter at that condition rho is equal to R yes or no इटा 1 है गला इटा 1 है गला ताले डेफिनेशन काना हला the resistivity or specific resistance may be defined as इन आगु लिखवा कथा और it is defined as डायरेक्ट लिखि दियो it is defined as the resistance provided by the electrolytic cell in which two electrodes having area of cross section 1 centimeter square and distance between them is 1 centimeter or two electrodes are separated by 1 centimeter length or distance between them is 1 centimeter or you can say or आगे लिखु जे resistance provided by 1 centimeter cube solution is called specific resistance or resistivity जहाँ आम रो कहला ठीक अच्छे डेफिनेशन बुझी पार्ल समस्ते क्लियर हो गल तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी दुई इलेक्ट्रोड भितर ता संगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर अच्छे तो सही टाइम जितकी रेजिस्टेंस बाहर ताके आम रेजिस्टिविटी बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रो कहमा यूनिट काना हवा तले लिखि दिसबो देखो यूनिट माने ही प्राय एग्जाम रे पचरासी डेफिनेशन नहीं पचराए ओके का डेफिनेशन पचराबा मुई कहि भी देबी यूनिट काना हला इता आर रहला यूनिट ओम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर माने सेंटीमीटर तो इधर यूनिट है ओम इंटू सेंटीमीटर ध्यान रखो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज योर ओम इंटू सेंटीमीटर इना गोटे पॉइंट नोटिस करो जी जदि आम रेजिस्टेंस रेसिप्रोकाल के जदि आम कंडक्टेंस कहला ठीक सेमती स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिप्रोकाल के आम कौन कहमा इन द सेम वे यू कैन से दैट इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पाई गलो reciprocal of resistance is called conductance and reciprocal of specific resistance is called specific conductance or reciprocal of resistivity is called conductivity आसीगला हमर नेक्स्ट डेफिनेशन ताहले हमर काना हला चलो लिखा जाऊ कंडक्टिविटी कहा के कहा आसी जे कंडक्टिविटी बा स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोथ आर सेम बुक रे कंडक्टिविटी भी लिखि थाई पारे कंडक्टिविटी माने जहां स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने ता कंफ्यूजन नहीं करबो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आउ इते के तुम सिंबलाइज करासी कापा द्वारा यू के स्मॉल के लिखबो आ ता पढ़बो काम लिखि कापा इटा के नहले एक्चुअली एंती ही लेक्शन एंती स्मॉल के लिखि दबो याडे एंती डॉट दी दियासी तुम खाली एंती स्मॉल के लिखि देले भी चलबा यू विल प्रोनाउंस एज ए कापा क्लियर सो नाउ
कापा ध्यान रखो कापा बा स्मॉल के खाली लिखि देले भी चलबा सो व्हाट इज दिस कापा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ कहार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी is called specific conductance और कंडक्टिविटी बुझीगला कि नहीं क्लियर बा आम कही पार्मा जे जिते इलेक्ट्रोलाइट ओके ठीक अच्छे एतकी बुझी पार इटा के चलो आम डेफिनेशन आकार लिखमा बा फॉर्मूला आकार लिखमा मुझे एक्चुअली डायरेक्ट नोट भी हो जाऊँ जगार ताहले कापा इज इक्वल टू कौन एमती लिखा एक्चुअली कापा इज इक्वल टू यू कैन राइट इट लाइक दिस कापा इज इक्वल टू 1/ρ ठीक अच्छे रो मूल्य कौन पाइछ तुम्हें रो इज इक्वल टू तुम्हें जानी ना R इंटू A/L अच्छे कि नहीं क्लियर रो इज इक्वल टू R इंटू A/L अच्छे ताहले से वैल्यू को पकई दियो ताहले कापा इज इक्वल टू 1/R इंटू A/L हवा कि नहीं ऑल क्लियर इतने आम काना लिखि पार्मा आउ थे यू कैन राइट कापा इज इक्वल टू 1/R इंटू 1/A/L लिखा जा पार्बा कि नहीं जितकी सिंपल हवा मुझे लिखुचे implies that kappa is equal to 1/R के काना कहसी कंडक्टेंस G को लिखले भी चलबा C लिखले भी चलबा into 1/A/L बाहरला 1/A/L अर्थ कना 1 into L/A बा हम सिंपली L/A लिखि पारमा कि नहीं यू गॉट दिस फॉर्मूला फॉर कापा ध्यान रखो मते गुडी क्वेश्चन दे पछरु जेबे देखो लेंथ फिक्स्ड रहबा वंस जदी सेल फिक्स्ड हो गला ताले लेंथ भी फिक्स्ड हो गला ताले एरिया भी फिक्स्ड हो गला कि नहीं तो लेंथ जदी फिक्स्ड हो गला एरिया जदी फिक्स्ड हो गला ताले L/A के गुटा में कांस्टेंट कहि पारमा कि नहीं एंड दैट कांस्टेंट इज एक्चुअली कॉल्ड सी L/A के सेल कांस्टेंट कहसी काना कहसी L/A के हमें सेल कांस्टेंट बोली की कहसु ठीक अच्छे ताहले L बिकॉज इट विल फिक्स्ड इटा कोनोसी भी सेल रो चेंज नहीं हुए गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तुम यदि बनै देलो ताले तार L फिक्स्ड हो जिबा A फिक्स्ड हो जिबा तो सेति लागि L/A के सेल कांस्टेंट कहआ गला तो फाइनली हमें कापा इज इक्वल टू काना लिखि पारमा हमें वी कैन राइट कापा इज इक्वल टू G इनटू सेल कांस्टेंट G इनटू सेल कांस्टेंट हमें लिखि पारमा किछि किछि बुक रे सेल कांस्टेंट के G स्टार आकार भी देखाई दिसी G स्टार लिखा है माने जानबो सेटा होचे सेल कांस्टेंट क्लियर हे गेलो समझते ताले कापा इज इक्वल टू G इनटू सेल कांस्टेंट ऑल क्लियर ऑन दिस कापा इज इक्वल टू G इनटू सेल कांस्टेंट एबे निजे चिंता करो कापार जदि हम आगुटे डेफिनेशन लिखबार लागि चाहमा ताले डेफिनेशन काना हबा लेंथ जदि 1 सेंटीमीटर हला ए जदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हला सेही टाइम रे जितकी कंडक्टेंस बाहरबा ताके स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहआ जे पारबा कि नहीं क्लियर ऑन दिस सही समान कॉन्सेप्ट जदि आम लेंथ के 1 सेंटीमीटर नमा एरिया के जदि आम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नमा ताले सही टाइम रे कापा इज इक्वल टू G भी ही पारबा कि नहीं क्लियर जेंदी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रा में करथिला तो ताले स्पेसिफिक कंडक्टेंस रा आगुटे डेफिनेशन काना हबा कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन व्हिच the two electrodes having area of cross section 1 centimeter square are separated by a distance of 1 centimeter length जेते बेले दुई इलेक्ट्रोड रो भितरे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर थिबा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर थिबा सेही समय रे जितकी कंडक्टेंस आसबा ताके हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहि पारमा दिस इज आल्सो अनदर डेफिनेशन वी कैन से दिस इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आउ सेटा हला क्वालिटेटिव डेफिनेशन माने अंडरस्टैंडिंग काना बुझी जो तमे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भितरे जेते बेले दुही इलेक्ट्रोड रो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हे जिबा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हे जिबा सेही टाइम रे जेतकी कंडक्टेंस बाहरबा
ताके स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा कंडक्टिविटी कहा जिबा आ जितकी रेजिस्टेंस बाहरबा काना कहा जिबा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी कहा जिबा ठीक अच्छे क्लियर तो इतार रेस्पेक्टिव डेफिनेशन लिखि दियो kappa may also be defined as or kappa may be defined as or the conductivity may be defined as conductance of the electrolytic cell or conductance of the electrolytic solution samanta conductance of the electrolytic solution or electrolytic cell when both the electrodes lekhbo nije rakhi duje mi when both the electrodes having area of cross section 1 centimeter square both the electrodes having area of cross section 1 centimeter square are separated by a distance of 1 centimeter length सही टाइम रे हमें कापा के जी बोली कहि पारमा ठीक अच्छे now from this formula can you get what will be the unit of kappa बा conductivity रो unit काना हबा एबे के कहि पारबो देखो g रो unit काना g रो unit हला ओम इनवर्स ताले निजे देखो इनु भी तुम यूनिट डायरेक्ट बाहर करि पारबो रो रो यूनिट काना थिला रो रो यूनिट थिला ओम इनटू सेंटीमीटर ताले kappa रो यूनिट काना हिबा unit of kappa will be मुइना लिखि दो तोला लिखबो किंतु unit of kappa will be 1 by ohm into centimeter बा हमें लिखि पारमा ओम इनवर्स into centimeter inverse लिखा जाई पारबा दिस इज द यूनिट ऑफ kappa तमे इनु भी अप्लाई करि पारबो इटा 0 यूनिट हला ओम इनवर्स लेंथ हला सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर ताले सेंटीमीटर इनवर्स असला कि नहीं इतके आउ केंदी देई पारे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखि थाई पारे or you can write Siemens into centimeter inverse both are correct option रे किछि भी थाई पारे ohm inverse centimeter inverse बा Siemens into centimeter inverse or it may be in this form also mho into centimeter inverse clear हे गला समझते so unit kappa रो clear हे गलो तापरे तुमर kappa रो मीनिंग बुझी पारलो समझते फिजिकल मीनिंग भी बुझी पारलो क्वांटिटेटिव मीनिंग भी बुझी पारलो all clear on this तो सेल कांस्टेंट रो यूनिट भी पचरासी बेले बेले व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट रो यूनिट काना हबा यार यूनिट काना हबा पिला माने सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर माने सेंटीमीटर इनवर्स सो दिस इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इ सब यूनिट तुमर 85 किनु जेन पिलार अंडरस्टैंडिंग थिवा ताके किछि आउ टेंशन नबार दरकार नै आराम से पिला लिखि पारबा एतकी क्लियर हे गेलो समझते कंडक्टेंस बुझी पारलो रेजिस्टेंस बुझी पारलो कंडक्टिविटी बुझी पारलो रेजिस्टिविटी बुझी पारलो बा स्पेसिफिक कंडक्टेंस आउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफरेंस माने बुझी परछो तो सब नोट लिखबो नोट लिखि सारला परे ताके टिके थरो होई कि तुमे पढबो यू विल रीड इट थरोली देन ओनली यू विल प्रोसीड टू अहेड तुमे एतकी बुझी सारला परे आमे नेक्स्ट डिस्कशन करमा तुमर स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ सरी गला तुमर कंडक्टेंस भी सरी गला तापरे आमे डिस्कशन करमा मोलार कंडक्टेंस आउ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलार कंडक्टेंस कहा के कुआ जिबा आउ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहा के कुआ जिबा तांकर यूनिट माने काना हबा सेटा आमे नेक्स्ट डिस्कशन करमा हमर नेक्स्ट डिस्कशन रहबा मोलार कंडक्टेंस आउ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इटा हमकु नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन आमे इतर पूरा आहुरी बहुत भी डिस्कशन करमा तांकर भी रिलेशन काना बाहरबा इ सबु आमे वन बाय वन डिस्कशन करमा जस्ट ए वीडियो रे मुझे जस्ट सम्यक आइडिया दे दउ छे और फ्यू थिंग्स आई एम जस्ट डिस्कसिंग बिकॉज़ इता के ने आमे आउट वीडियो बनामा जेने कि पूरा इतर ऊपर डिटेल डिस्कशन करा जिबा एतकी खाली तुमको एबे मैं अंडरस्टैंडिंग दे दउ छे से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कथा आमे जे तबले उठाला तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे हमर कांसेप्ट काना थिला वाटर प्लस गुटे हमर इलेक्ट्रोलाइट थिला जेते बेले तो स्पेसिफिक मोलार कंडक्टेंस माने काना बुझाबो जेते बेले इलेक्ट्रोलाइट रो अमाउंटटा क्वांटिटीटा मुई तो नाही कहि मु खाली चीनी पानी नेबार कथा कहिथिली बा लुणो पानी नेबार कथा मु कहिथिली लुणो केते नेबो तो मु नाही कहि तो जेते बेले इलेक्ट्रोलाइट रो अमाउंटटा 1 मोल हि जिबा तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रू जेतकी कंडक्टेंस प्रोड्यूस हवा the conducting power of all the ions produced by
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलार कंडक्टेंस बहुत सिंपल माने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट नेले जितकी कंडक्टेंस बाहरबा ताके आमे तार मोलार कंडक्टेंस कहमा एबे पळे आसो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस माने काना जेते बेले आमे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नमा when we will take 1 gram equivalent of electrolyte देखो जेन पिला माने इक्विवेलेंट मास और मोलार मास नहीं जानी तांगुरे कंफ्यूजन लागबा 1 मोल आउ 1 ग्राम इक्विवेलेंट दुटा अलग अलग जिनिस इक्विवेलेंट मास रु तुमर बाहर से 1 ग्राम इक्विवेलेंट आसबा तो इटा टिके समस्त देखुतबो इक्विवेलेंट मास और मोलार मास मोल कांसेप्ट टिके समस्त देखिदिबो मोल मैं तुम सजेस्ट करबी समस्त मोल कांसेप्ट बुढ़ा बा मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास टिके समस्ते ध्यान देकी डिस्कशन बा पढ़ी थी टिके कहीं तारी ने यूटिलिटी आईसी तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेले जितकी भी कंडक्टेंस बाहर बा ताकि मोलार कंडक्टेंस को आजीबा आ 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेले जितकी कंडक्टेंस बाहर बा ताकि आमे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहबा किंतु इतार ऊपर मु एबे डिटेल डिस्कशन नाही करबार बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जिबा आमे आ गुटे वीडियो लेक्चर इतार ऊपर बनै कि मु डिस्कशन करबी जेने कि समस्त को यूनिट केंती आसबा तांगर तो रिलेशन काना हबा ई सब आमे डिस्कशन करबा तो इटा एबे तो ई फॉरगेट अबाउट दिस इता आमे सेपरेट वीडियो लेक्चर ते बनामा तो ए वीडियो लेक्चर रो मु लास्ट रो कंक्लूजन रो मु काना काना कहि पारबी मु कहि पारबी जे एकी बेल तो आमे काना काना सिखला जहा जहा सिखि छु मु जस्ट के तके ब्रीफली कहू छे आमे इलेक्ट्रोलाइट कहा के कुहा आसी ए वीडियो रे हमें कंप्लीट कर देला इलेक्ट्रोलाइट माने जे सॉल्यूशन के गले डिसोसिएट हबा इनटू आयंस दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट एंड से आयंस बाहला सेति लगी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करबा बाय कैरिंग करंट विथ इट बा बाय कैरिंग इलेक्ट्रॉन विथ इट बा चार्ज विथ इट एबे इलेक्ट्रोलाइट फिर दुई प्रकार रो थिला गुटे थिला स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आ गुटे थिला वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जे कंप्लीटली डिसोसिएट हबा आयंस रे वीक इलेक्ट्रोलाइट जे पार्शियली डिसोसिएट हबा तो इतार कंडक्टेंस अधिक रहबा इतार वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस कम रहबा तापरे हमर इने पढि दिना नॉन इलेक्ट्रोलाइट जे कि सॉल्यूशन के गला परे डिसोसिएट ही नहीं हुए ताहले डेफिनेटली इतार कंडक्टिविटी नहीं रहे बा इने करंट पास करी नहीं पारे इटा हम डिस्कशन करिछु तापरे तमर मुई डिस्कशन कराली ए इलेक्ट्रोलाइट मानकर कंडक्टेंस कहा के कुहा हसी कंडक्टेंस रे तंगु कुहा गला G = 1/r यूनिट इतर निया गला ओम इनवर्स बा इतका में सीमेन कहला और मो भी कहला ऑल दीज आर सेम थिंग क्लियर कंडक्टेंस परे मुई स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा रो बोली कहली रो के आमे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोली कहूछु और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के हम डिफाइन कली दैट रो = r into ध्यान रखो r into a/l डिफाइन कला बा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर थिबा लेंथ 1 सेंटीमीटर थिबा से टाइम रे जितकी रेजिस्टेंस आसबा ताके हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहला बा रेजिस्टिविटी भी कहला आउ इतर यूनिट काना आसला मन पको यूनिट आसला ओम इनटू सेंटीमीटर तापर मैं कहली कापा विषय रे कापा के हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा कंडक्टिविटी भी कहूछु कंडक्टिविटी वाले जहा स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाले तहा तो कंडक्टिविटी के हमें तार यूनिट हमें काना पा तार फार्मूला काना पाइला कापा = G into सेल कांस्टेंट हमें पाइला सेल कांस्टेंट माने काना L/A मने अछि तो सो कापा = G into L/A यूनिट काना पाइलो तुम्हें कापा रो यूनिट तुम्हें पाइलो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स बिकॉज दिस कापा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी एतके हमें पढ़ी छु ऑलरेडी तापर हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विषय पढ़बा आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट जदि भी केनो असुविधा होतबा वीडियो को रिवाइंड करो आउ थरे देखो फर्दर नाही बुझी पाले मते पचारबो ओके थैंक यू।